नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में नए अवसरों के लिए पारंपरिक खेती के साथ नए विकल्पों और नवाचारों को अपनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 के ईटानगर से पापूनाला के बीच 4 लेन के हाईवे को राज्य को किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने हाईवे के स्ट्रीट लाइट सिस्टम का भी किया शुभारंभ। देश के प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को अच्छे प्रदर्शन के लिए केंद्र ने 90 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मंजूर की। अरुणाचल को इस वित्त वर्ष में जल जीवन मिशन के लिए 254 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि आवंटित। प्रधानमंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में नयापन और आधुनिकता लाने की बात करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई बार हमें बोझ महसूस होता है। आज मन की बात कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिकता भी समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने श्वेत क्रांति के दौरान इसे महसूस किया है। अब मधुमक्खी पालन भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के गुरदुम गांव का उदाहरण दिया, जहां ऊंची चट्टानों और भौगोलिक समस्याओं के बावजूद लोगों ने मधुमक्खी पालन शुरू किया है। आज इस स्थान पर बने शहद की अच्छी मांग है। वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 की ईटानगर से पापूनाला के बीच 4 लेन के हाईवे को राज्य को किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने हाईवे की स्ट्रीट लाइट सिस्टम का भी किया शुभारंभ। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बीते अक्टूबर महीने में वादा किया था कि ईटानगर से नाहरलगुन तक की 14 किलोमीटर लंबी सड़क अगर मार्च 2021 तक बनकर पूरी नहीं हुई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री खांडू ने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया है। उन्होंने अपनी ये उपलब्धि दिखाने के लिए इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अरुणाचल में काफ़ी साल बाद बहुत एक देखकर लग रहा है कि मैंने दिल खुश हो गया। ये एक नया अरुणाचल, नया सवेरा आया जैसा है। और ये सब ये एक देश का प्रॉपर्टी है, स्टेट का प्रॉपर्टी है। हर देशवासी, हर नागरिक सब सोचना है कि ये हमारा है। हमारे यहाँ में हाईवे बन गया। हमारे अरुणाचल में ऐसा एक है कि जो सरकार का प्रॉपर्टी है, सरकार का चीज़ को तोड़ने में, मरोड़ने में मज़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होना है। हम लोग जो इसको हम लोग का एक नेशनल एसेट है, अपना देश का ये एसेट है समझकर उसको हम लोग संभालना है और उसको हम लोग एक अच्छा देशवासी की तरह, एक अच्छा नागरिक के हिसाब से हम लोग उसको संभाल के आगे चलना है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल म्यांमार की सीमा से लगे हुए अरुणाचल प्रदेश के अंतिम प्रशासनिक केंद्र विजयनगर का दौरा किया। विजयनगर का दौरा करने वाले श्री खांडू राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। विजयनगर के गांधीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सड़क परियोजना के पूरा होने के बाद इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विजयनगर अंचल के गांधीग्राम मिडिल स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हुए राज्य सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में तैनात असम राइफल्स, राज्य पुलिस और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की सुविधा के लिए 3 थार जीप प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया था जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा, किसी स्थान की इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ा जा सकता है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को सामने आई दिक्कतों के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान की अमर गाथा लोगों को कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजो कर रखें। हमें समाज के कल्याण, देश के हित और उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करते रहना चाहिए। हमारा संकल्प नागरिकों के कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार होना चाहिए। दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। साथियों, किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं। देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आज़ादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। आज़ादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें। देश के प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को अच्छे प्रदर्शन के लिए केंद्र ने 90 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। अरुणाचल प्रदेश को इस वित्त वर्ष में जल जीवन मिशन के लिए 254 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अरुणाचल को जल जीवन मिशन के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में 7वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि इस योजना के लिए निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले 2023 तक राज्य के हर घर में नल जल पहुंचा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग विकास विभाग के मंत्री वांकी लोवांग, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे सहित कई विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने कल तिराप जिले के आग दुर्घटना से प्रभावित लोंगलियांग गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया। उन्होंने गांव में पुनर्वास कार्य का भी निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत घरों का निर्माण कराने सहित हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कोष से प्रभावित लोगों को राहत राशि और पुनर्वास कार्य के लिए 1 करोड़ 16 लाख से अधिक धनराशि मंजूर की है। शिक्षा मंत्री ने लोंगलियांग गांव के स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री और स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আজি নেক্সট বাজেটত আমি এইটো গাঁৱটো আমি এটা মডেল ভিলেজ দিওঁ।
চিফ মিনিষ্টাৰ আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনাটো এইটো হ'ব। আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা মানে এটা গাঁৱত কেনেকা পানী দিব, কেনেকা एजुकेशन দিব, এইবিলাক সুবিধা দিব। हमने अपने डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन खुंसा को कहा कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी कोई पढ़ाई लिखाई में कोई कमियां न हो। उसमें अगर किसी का अगर घर में किताब जल गया या कुछ उसकी कपड़े जल गया, यूनिफॉर्म जल गया, तो उसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया। और साथ ही साथ हमने खबर लिया तो मेरा डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने किताब दिया गया है, नोटबुक दिया है, पेंसिल दिया है और जो यूनिफॉर्म उसको भी दिया गया है। और हम आप सबके साथ हैं। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कल ईटानगर राजधानी क्षेत्र सामुदायिक केंद्र ईटाफोर्ट में निःशुल्क डायग्नोस्टिक सर्विस और ऑपियोड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं और चिकित्सा उपकरणों के अपग्रेडेशन पर जोर दे रही है। उन्होंने लोगों से नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच कराने और चिकित्सकों के परामर्श से ही दवाओं का सेवन करने की अपील की। तो आज हम लोग यहाँ ईटाफोर्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर में, ग्रामीण हेल्थ सेंटर में, जो अर्बन सेंटर में उद्घाटन किया है। तो इससे हमारा ईटानगर का पब्लिक जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ये होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ में जो जितना भी जो लेबोरेटरीज में जा नहीं पाएगा, जितना भी अपना टेस्ट के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इन लोग यहाँ में आके टेस्ट ले सकते। जो ऑपिएट जो सब्स्टिट्यूट जो थेरेपी जो है, ये जो ऑलरेडी जो सिरिंज यूज़ करके ड्रग जो यूजर्स है उसको थोड़ा डाउन करने के लिए, उसको इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन के बहुत सा आदमी एक साथ यूज़ करता है, एक ही इंजेक्शन, तो उससे एड्स भी ट्रांसमिट होगा और कोई डिजीज़ भी ट्रांसमिट होगा। तो उसको खत्म करने के, कंट्रोल करने के लिए अभी टेबलेट का रूट में दे देगा, टेबलेट देगा। यहाँ में जो पेशेंट्स को लेगा, काउंसलिंग करेगा, काउंसलिंग करने के बाद उसको टेबलेट दे देगा और वो हमेशा आना पड़ेगा। वो टेबलेट डाउन करने के बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेज देगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने राज्य में विभिन्न विभागों और एजेंसियों में कार्यरत कामगारों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। आज मेचुका में बोर्ड द्वारा आयोजित जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने मेचुका क्षेत्र के कामगारों के रजिस्ट्रेशन का 50% शुल्क वहन करने की घोषणा की। इस अवसर पर कामगार बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकम ने कहा कि राज्य के दूरदराज के इलाकों में बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। देश में कल 21,54,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 62,714 नए मामलों का पता चला है और 28,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,86,000 है और पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 312 लोगों की मौत होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या 61,552 तक पहुँच गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड के 2 नए मामले सामने आने से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कल कोविड जांच के लिए राज्य भर में 268 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।